आज वीडियो में बात करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री का टॉपिक बेटा आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इससे पहले बेटा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के दो वीडियो बना चुका हूँ। पहले में हमने चला इंट्रोडक्शन में जाना डेंटिसिटी क्या होती है, लीजेंड क्या होते हैं, कोऑर्डिनेशन स्पेयर क्या होते हैं। सेकंड में हमने जाना कि नोमेनक्लेचर कैसे थे, कैसे नाम से फॉर्मूला लिखते हैं और बेटा फॉर्मूले से नेमिंग की जाती है। उसी वीडियो कंटिन्यू करते बेटा थर्ड सीरीज में हमारा है आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सबसे पहले बेटा आपको पता तो होना चाहिए आइसोमेरिज्म होता है। Two or more compounds having same molecular formula but different structural arrangement are called isomers। कहना क्या चाहते हैं, मान लो बेटा मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करें तो आइसोमेरिज्म उसे ये मैं लिख दूं और मैं ऐसे लिख दूं Cl और एक और मैं ऐसे लिख दूं CO Cl NH3 5 और ऐसे डब्बे में बंद कर दूं। अब आपने देखो यहाँ पे भी एक CO है कोबाल्ट, यहाँ पे भी एक CO है, यहाँ बेटा एक पांच NH3 है, यहाँ भी 5 NH3 है, यहाँ भी एक Cl है, यहाँ भी Cl है। तो बेटा दिखने में यानी स्ट्रक्चर में दोनों का सेम है ना, बट इन दोनों में फर्क है बेटा। इसमें देखो Cl यानी काउंटर आयन की तरह है, इसमें लीजेंड की तरह है, ऐसा फर्क आएगा। कई जगह बेटा आपको क्या करेंगे NCS दे देंगे, जैसे कुछ लिख दिया CO NCS लिख दिया, यस SCN दे देंगे थायोसाइनेटेड एम्बिडेंटेड लीजेंड का टाइप बदल देंगे बेटा। कई जगह बेटा कोऑर्डिनेशन स्पेयर में वाटर के मॉलिक्यूल अलग हुए, दूसरे वाले में अलग हुए। तो ये सारा हम पढ़ेंगे बेटा इसमें। तो टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म की बात करूं दो तरह से होती है, एक होती है बेटा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर और दूसरी होती है स्टीरियो आइसोमेरिज्म और फिर स्पेस आइसोमेरिज्म। अब इनको एक एक करके जानते हैं। पहले हम स्टार्ट करते हैं बेटा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। देखो दिस टाइप ऑफ आइसोमेरी हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। किस तरह का बेटा उनका स्ट्रक्चर है, ये आइसोमेरिज्म उस तरह। जैसे मान लो भाई मैं जो आपको सारी बातें बताई, एम्बिडेंटेड लीजेंड है, बाहर है अंदर है, लीजेंड का बाहर लिखा है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर लिखा है, वाटर मॉलिक्यूल है। अब ये चार तरह से स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। पहली आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। दूसरी है बेटा सॉल्वेट हाइड्रोडाइज, तीसरी है मेरे बच्चे लिंकेज आइसोमेरिज्म और चौथी है मेरी कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। एक बार आप मेरे पीछे रिपीट करो चारों नाम। बेटा देखो आइसोमेरिज्म दो तरह से थी, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो और स्पेस। स्ट्रक्चर के चार टाइप्स हो गए, कौन से? आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, सॉल्वेट हाइड्रोडाइज, लिंकेज आइसोमेरिज्म और चौथी मेरी है कोऑर्डिनेशन। अब एक एक करके बेटा इनके बारे में जानते हैं। देखो पहला है आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, लिखा है कंपाउंड विच गिव डिफरेंट आयंस इन सॉल्यूशन। बेटा ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, वो कंपाउंड जो बेटा डिफरेंट आयन दे सॉल्यूशन में, आल्दो दे हैव सेम कंपोजिशन आर कॉल्ड आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। समझते बेटा क्या कह रहे हैं? इन दो कंपाउंड को देखो बेटा, यहाँ पे प्लेटिनम है, यहाँ भी प्लेटिनम है, यहाँ भी NH3 के 4 हैं, यहाँ भी NH3 के 4 हैं, यहाँ बेटा सल्फेट है, यहाँ भी सल्फेट है एक, यहाँ OH के 2 है, तो यहाँ भी OH के 2 है। तो दिखने में तो बेटा एक जैसे लग रहे हैं, दोनों के दोनों सेम लग रहे हैं, एक जैसे क्या? बिल्कुल सेम है बेटा। बट बच्चे इसमें फर्क क्या आएगा? देखो काउंटर आयन ध्यान दो। अगर आप यहाँ पे काउंटर आयन बेटा सल्फेट वाला है और बच्चे यहाँ पे काउंटर आयन बेटा हाइड्रोक्साइड वाला है, तो जब हम इसको सॉल्यूशन में डालेंगे बेटा तो ये सल्फेट आयन, क्योंकि आपको पता होगा काउंटर आयन अलग होता है, तो ये सल्फेट आयन टेस्ट देगा या फिर सल्फेट का टेस्ट देगा और ये हाइड्रोक्साइड आयन देगा। तो दोनों दिखने में देख रहे हैं एक जैसे हैं बेटा, पर अलग अलग आयन देंगे। इसी ने यही कहा डिफरेंट आयंस इन सॉल्यूशन। सेम इसकी बात करो बेटा, यहाँ कोबाल्ट, यहाँ कोबाल्ट, ये NH3 के 5, ये NH3 के 5, यह सल्फेट, यहाँ सल्फेट, यहाँ बेटा NO3 NO3। बट अगेन बाहर वाले को आपको पता है क्या कहते हैं बेटा? जो अंदर होते हैं उसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है। बाहर वाले को आप क्या कहते हो? काउंटर आयन। इसका काउंटर आयन बेटा देखो सल्फेट है और इसका काउंटर आयन बेटा नाइट्रेट है। तो दोनों के दोनों कौन से आइसोमेरिज्म शो करेंगे? आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। सेकंड है बेटा सॉल्वेट और हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। कंपाउंड विच हैव द सेम कंपोजिशन बट डिफर इन द नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स बेटा प्रेजेंट एज लीजेंड। लीजेंड के अंदर कितने सॉल्वेंट मॉलिक्यूल हैं बेटा, दोनों में डिफरेंस हो, एंड एज फ्री मॉलिक्यूल आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन। देखो लीजेंड के अंदर कितने सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं उसमें डिफरेंट हो सकते हैं, या फिर बेटा कोऑर्डिनेशन स्फीयर के। अब ध्यान से देखो, समझा दो। दोनों देखो आइसोमर है, वो तो समझ चुके हो। अब इधर देखो बेटा कितने वाटर मॉलिक्यूल है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर, ये देखो आपने कहा एक है। यहाँ बेटा कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर एक भी वाटर मॉलिक्यूल नहीं, यहाँ पे देखो बाहर की तरफ है। बात समझ आ गई? ठीक है। और क्या कहा इसने बेटा? यही तो उसने बोला है नंबर ऑफ सॉल्वेंट, और खास तौर पे बेटा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की बात करी। जनरली पानी सॉल्वेंट होता है, इसलिए पानी। बात समझ आ गई नहीं? आ गई बेटा। इसीलिए बेटा से हाइड्रेट आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। हाइड्रेट मतलब हाइड्रो मतलब पानी,
तो उसने कहा कि देखो पानी के मॉलिक्यूल्स चाहे लीजेंड कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर हो चाहे बाहर हो, दोनों का बेटा कंपोजिशन अलग अलग होगा, मतलब कहीं पे H2 अंदर होगा कहीं पे बाहर होगा, दोनों में। अगेन एग्जांपल और लेते हैं, चलो इसमें आप देखो बेटा कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर कितने हैं मॉलिक्यूल्स हैं पानी के, एक। यहां देखो बेटा बाहर है बेटा वही मॉलिक्यूल। बात समझ आई नहीं बेटा? बात समझ आ गई ना? तो ये वाला हमारा क्या होगा, सॉल्वेट और हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। थर्ड है बेटा मेरा लिंकेज आइसोमेरिज्म। कहते हैं आइसोमेर ऑकर ए कंपाउंड कंटेनिंग एम्बिडेंटेड लीजन बेटा, दैट इज व्हेन मोर देन वन एटम में फंक्शन डोनर। एम्बिडेंटेड लीजेंड समझना पड़ेगा। लीजेंड क्या होता है बेटा, जैसे HCN है बेटा, है ना। अब ये दो जगह से डोनेट कर सकता है बेटा, अगर ये सल्फर से भी डोनेट कर सकता है, नाइट्रोजन से भी अपना लोन पे डोनेट कर सकता है। अब अगर सल्फर से डोनेट करता है तो बनता है थायोसियानेट बेटा, थायोसियानेट बेटा, थायोसियानेट है ना। और अगर इससे करेगा तो बनता है आइसोथायोसियानेट बेटा। बात समझ आ गया? नाइट्रोजन से डोनेट करता है आइसोथायोसियानेट बनता है, और ऐसे लिगेंड जो दो जगह डोनेट करो बेटा, NO2 भी ऐसा है, उसे क्या कहते हैं, एम्बिडेंट। तो लिंकेज आइसोमेरिज्म अगर आपको फाइंड करनी है तो आपको देखना पड़ेगा एम्बिडेंट एजेंट है कि नहीं। अब इसमें देखो CrH2O5 HCN2 और CrH2O5 NCS2। यहाँ देखो आपने कहा यार यहाँ पे HCN लिखा है यानी सल्फर से डोनेशन हो रहा है यानी थायोसाइनेट है, यहाँ बेटा NCS लिखा है यानी आइसोथायोसाइनेट है बेटा। बात समझ आ गई नहीं आ गई? तो इस तरह के लिगेंड क्या कहेंगे बेटा, लिंकेज एम्बिडेंट लिगेंड, और वहां पे हमारी आइसोमेरिज्म कौन सी आएगी, लिंकेज आइसोमेरिज्म। फोर्थ है बेटा, फोर्थ तरह की स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। क्या लिखा है, दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म when both positive and negative ends of a Salter complex and the two isomer define the distribution ligand in the cation and anion part। कह रहे बेटा किसी भी कोऑर्डिनेशन को कैटायन पार्ट होता है कैनायन, कैटायन पॉजिटिव वाला में। अब इन दोनों को देखो बेटा, यहाँ देखो CONH3 और यहाँ वाला पार्ट एक है बेटा, ना दोनों मिला के एक ही है। यहाँ देखो यहाँ कोबाल्ट के साथ बेटा कौन सा लिगेंड आ रहा है, NH3। यहाँ कोबाल्ट के साथ कौन सा आ रहा है, CN6। यहाँ CR के साथ आ रहा है बेटा CN6 और यहाँ CR के साथ आ रहे हैं, मतलब लिगेंड जो है बेटा एक्सचेंज हो जाते हैं। भाई यहाँ देखो कोबाल्ट का NH3 आया, यहाँ कोबाल्ट का CN आया, बट यहाँ CR के साथ CN आया और CR के, मतलब लिगेंड जो बेटा आपस में एक्सचेंज टाइप के हो गए। इस टाइप के बेटा क्या कहते हैं। एक और एग्जांपल आप देखो, जैसे यहाँ क्रोमियम के साथ NH3 आ रहा है, यहाँ देखो बेटा क्रोमियम के साथ क्या आ रहा है, C2O4 आ रहा है। यहाँ कोबाल्ट के साथ C2O4 आ रहा है, बट यहाँ बेटा फिर कोबाल्ट के साथ NH3 आ रहा है, मतलब दोनों ही केस में लिगेंड जो मेरे एक्सचेंज टाइप के हो गए बेटा। ऐसे आइसोमेरिज्म को क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। तो ये बेटा मैंने आपको चारों तरह के स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के टाइप पढ़ा दिए मैंने, जहां से हमने स्टार्ट किया। देखो हमने पढ़ा था आयोनाइजेशन ऐसे पढ़ लिया, सॉल्वेट हाइड्रेट पढ़ लिया, लिंकेज पढ़ लिया, कोऑर्डिनेशन पढ़ लिया, एक एक करके उनके बारे में देखो आयोनाइजेशन के एग्जांपल भी लिख लिए, डेफिनेशन भी समझ ली, सॉल्वेट हाइड्रेट के एग्जांपल भी लिख लिया, डेफिनेशन समझ ली, लिंकेज के बेटा एग्जांपल भी लिए, डेफिनेशन भी, और कोऑर्डिनेशन के हमने एग्जांपल भी समझे और डेफिनेशन भी। आगे हम चलेंगे बेटा स्टीरियो और स्मेस आइसोमेरिज्म।